हाँ बिट्टू, कैमरा स्टार्ट हो गया ना? चल ठीक है, अब किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए, मैं वीडियो बना रही हूँ। हाँ तो बच्चों, माँ के हाथ के खाने और माँ के हाथ के थप्पड़ की अपार सफलता के बाद आज हम पेश कर रहे हैं माँ के हाथ का रिव्यू। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं ब्रीथ इनटू द शैडोज। पिछले संडे घर का काम और व्हाट्सएप ग्रुप पे गॉसिप करने के बाद जब मेरा लूडो खेलने का मन नहीं था तो मैंने एलेक्सा से पूछा कि बेटा व्हाट्स न्यू ऑन प्राइम वीडियो। तो उसने मुझे बताया अभिषेक बच्चन के इस डिजिटल डेब्यू के बारे में। बिट्टू निकम्मे सीख ले कुछ एलेक्सा से, जितना पूछो सब बताती है, तेरी तरह उल्टे जवाब नहीं देती है। खैर, ब्रीथ इनटू द शैडोज की स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड सबरवाल फैमिली। अविनाश सबरवाल यानी कि अभिषेक बच्चन बने एक साइकाइट्रिस्ट और उनको लगता है कि वो माइंड गेम्स बहुत अच्छा खेल लेते हैं। बेटा, एक हिंदुस्तानी माँ से अच्छा इमोशंस के साथ कोई और नहीं खेल सकता। मैं जब नहीं रहूंगी ना तब मेरी अहमियत पता चलेगी। सिर्फ एक ये लाइन बोलनी होती है और बच्चे तो बच्चे, उनके पापा भी इसके आगे कुछ नहीं बोल पाते। खैर, मिसेस सबरवाल यानी कि आभा का कैरेक्टर प्ले किया है शो में नित्या मेनन ने और वो बनी है एक शेफ। खाना तो वैसे मैं उससे अच्छा बना लूं, लेकिन मैं बिना एग्जॉस्ट वाली किचन में बनाती हूँ, वो 5 स्टार होटल की किचन में। तभी तो उसकी स्किन इतनी ग्लोइंग है। पक्का बेसन कढ़ाई में कम, उसके चेहरे पर ज्यादा जाता होगा। लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी नित्या मेनन की, ये आभा जो है खाना कितना भी फैंसी बनाती हो, लेकिन इंस्टाग्राम पे ये आजकल के बच्चों की तरह पोस्ट नहीं करती है। आप भी तो सीखो मम्मी उससे कुछ। वो सिया को कितने प्यार से उठाती है, आप कभी पंखा बंद कर देते हो, कभी पानी डाल देते हो। बिट्टू, तू कैमरा मैन है, ये स्क्रिप्ट में ज्यादा पंचायत करने की कोशिश मत कर, नहीं तो तेरे मुंह पे पंच आएगा। इनके अलावा शो में है इनकी प्यारी बेटी सिया, जिनकी किडनैपिंग के ऊपर ये पूरा शो बेस्ड है। पहले एपिसोड में हम देखते हैं कि सिया एक बर्थडे पार्टी अटेंड करने जाती हैं और इतनी आलीशान बर्थडे पार्टी दिखाते हैं ना ये शो वाले, हमारे बच्चों की एक्सपेक्टेशन बढ़ा देते हैं। इतनी ग्रैंड तो मैंने आज तक कोई शादी अटेंड नहीं की जितना सिया की दोस्त का बर्थडे था। खैर, बेचारी एंजॉय कर ही रही होती है पार्टी को कि तभी किडनैप हो जाती है। बेचारी फूल सी प्यारी बच्ची। बिट्टू, इसीलिए मना करती हूँ मैं तुझे शाम को 7 बजे के बाद साइकिल चलाने जाने को। मुंह क्यों बना रहा है? ये दिल्ली की स्टोरी है, आज के बाद देख लिया ना तुझे स्नीक आउट करता हुआ, वहीं पिटेगा। चलिए हम वापस शो पर आते हैं, जहां हमारे पड़ोसी अपने उधार के 10 रुपए लेने अगले ही दिन आ जाते हैं। वहीं इनका किडनैपर इन्हें महीनों तक फोन ही नहीं करता है। फोन तो वो इन्हें खैर कभी नहीं करता है, अपने मैसेज भेजता है नए टैबलेट पर। यहाँ हमारी मेडिकल स्टोर से टैबलेट लाने में हालत खराब हो जाती है और इस किडनैपर को देख लो कितना पैसा है इसके पास। और हाँ, टैबलेट से याद आया, बिट्टू तू अपने फोन का ना पासवर्ड थोड़ा सिंपल कर ले। किसी दिन कोई आ गया ना तुझे उठाने तो फोन ही अनलॉक करता रह जाएगा। क्या ऐसा तेरे फोन में है? क्या छुपाता है हमसे? तो दिला दो ना नया फिंगरप्रिंट अनलॉक वाला फोन। चुप कर, तेरे पापा पोस्ट ऑफिस में क्लर्क है, कोई इस शो के किडनैपर नहीं है कि इतना पैसा है कि रैंसम में भी पैसा नहीं मांग रहे हैं। ये देता है टास्क कि अगर सिया सही सलामत चाहिए तो जिसे बोलूं उसे मार दो। और ये मर्डर कोई इतने सिंपल नहीं होने वाले थे, कॉम्प्लेक्स थे, एकदम बिट्टू के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस की तरह। और किडनैपर भाई साहब ने सबके मरने के पीछे ना एक रीजन भी डिफाइन किया है। ये डिटेलिंग बहुत अच्छी लगी मुझे। और वैसे जो वो सिया है ना, वो किडनैपर के यहाँ जाके बड़ी अच्छी बच्ची बन जाती है। अपने घर पे तो खाने में से टमाटर अलग निकाल के रख देती थी, वहां जाके सब कुछ खाने लग जाती है। वैसे खाने पीने के मामले में तो सबके बच्चों के एक ही जैसे नखरे रहते हैं। इन्हें समझ में नहीं आता है ना इनके मम्मी पापा कितनी मेहनत से कमा रहे हैं। हाँ, तो सिया किडनैपर के यहाँ जाके टमाटर खाने लग जाती है। वैसे तुम दोनों भाई बहन भी सुधर जाओ, मैं बहुत सीरियस हूँ तुम्हें लौकी खिलाने को लेकर। और अगर नहीं माने तो किडनैपिंग का ऑप्शन भी कंसीडर कर सकती हूँ मैं। बाकी शो में किडनैपर और सबरवाल फैमिली के अलावा पुलिस भी है। बिट्टू, जरा पानी लेके आइयो। इसे मैंने इसलिए भेजा है क्योंकि वो एक जो पुलिस वाले हैं ना, कबीर सावंत यानी अमित साध, वो मुझे बड़े हॉट लगते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लिया उन्हें। बिट्टू रूम में वापस आ चुका है और हम शो पर वापस आते हैं। शो में तो जूनियर कॉप्स भी है, एक है प्रकाश और दूसरे है जयप्रकाश। और इन दोनों में उतनी ही बनती है जितनी बिट्टू और उसकी बहन में। और जहां एक तरफ पुलिस अब केस सॉल्व करने में लग जाती है, वहीं किडनैपर दिए जा रहा है बैक टू बैक टास्क। और उसकी एक बात ये मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि ही इज अहेड ऑफ हिज टाइम्स। हमेशा मास्क पहन के रहता था, लेकिन हाइजीन का बड़ा गलत हिसाब है उसका। पूरा शो एक ही हुडी में काट दिया।
देख ले बिट्टू, सबके पास नहीं होती ऐसी माँ जो कपड़े प्रेस कर करके धो धो के तुम्हारी अलमारी में सजा के रखे ताकि तुम आम खाते में गंदे कर सको। वैसे शो की दो बातें जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो कुछ इस प्रकार है। एक तो लॉकडाउन में रामायण देखने की इतनी आदत पड़ गई थी कि शो के अंदर रामायण के माइथोलॉजिकल रेफरेंस देखकर बड़ी खुशी हुई। और दूसरा ये कि शो इतना ज्यादा थ्रिलिंग है, स्पेशली आफ्टर 5th एपिसोड, कि मतलब आज तक इतना थ्रिल तो किसी किटी पार्टी के तंबोला के गेम में भी नहीं मिला। अब देखो, इससे ज्यादा अगर मैं कुछ भी बताऊंगी तो वो स्पॉइलर हो जाएगा, और मुझे पता है कि छोटे बच्चों के हाथ में गाड़ी की चाबी, और व्यूअर्स को स्पॉइलर का भी नहीं देना चाहिए। बाकी अब मेरे कुकर की सीटी आने का भी टाइम हो गया है तो मैं चलती हूँ। जाते जाते इतना बता देती हूँ कि ये क्राइम थ्रिलर शो है, लेकिन इसमें गाली गलौज बिल्कुल नहीं है, तो आप इसे अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर भी देख सकते हो। ठीक है, तो मैं अब अगले हफ्ते मिलूंगी एक नए माँ के हाथ के रिव्यू के साथ। तब तक आप ब्रीथ इनटू द शैडोज बिंज करो, फोन कम चलाओ, माँ बाप की इज्जत करते रहो, और हाँ, सबको मम्मी कसम है कोई कमेंट्स में स्पॉइलर नहीं लिखेगा। लेकिन हाँ, किसी को अगर एंडिंग समझ में आ गई हो तो वो मुझे डीएम में बता सकता है। ठीक है, चलो बाय। बिट्टू कट कर दे।